दोस्तों वंदे भारत के स्लीपर वर्जन के बारे में अपडेट्स हमें बार बार मिलती रहती है, नई नई डेट्स मिलते रहती है। इनफैक्ट ऑफिशियल सोर्सेस से हमें डेट्स मिलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद जो वंदे भारत स्लीपर वर्जन ऑफ ट्रेन है ये आने के कोई भी आसार क्लैरिटी के साथ में नजर नहीं आते। प्रॉब्लम ये है कि जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो आईसीएफ चेन्नई में नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनीज के पार्टनरशिप के साथ में बनाई जा रही है। अब आईसीएफ के अंदर से चीजें लीक होना जो है बहुत आम बात है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसी चीजें होने नहीं देती। इसके कारण हमें अब तक कोई भी फोटोज वगैरह जो है ऐसे मिल नहीं पाए हैं एक्चुअल वंदे भारत स्लीपर वर्जन के। लेकिन हमें कुछ आर्टिकल्स मिले हैं जहाँ पर रेलवे ऑफिशियल्स ने कुछ डिटेल्स शेयर की है कि क्या एग्जैक्टली देखने मिलेगा हमें वंदे भारत स्लीपर के वर्जन के अंदर, कहाँ तक इसकी टाइमलाइन पहुंची है और बाकी नए अपडेट्स तो वो क्या है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों स्लीपर वर्जन ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस जो होने वाली है ये ट्रेन के बारे में जो सबसे पहला मेजर अपडेट है वो ये है कि विद इन फ्यू मंथ्स इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और कोच कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का होगा वो हमें समझ में आया। 11 एसी 3 टियर कोचेस यहाँ पर होंगे, 4 एसी 2 टियर कोचेस होंगे और एसी फर्स्ट कोच होगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत अजीब है। ट्रेन बहुत ज्यादा प्रीमियम होने वाली है, राजधानी से भी ऊपर के क्लास की। तो यहाँ पर 3 टियर देना कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज्यादा एक अजीब डिसीजन नजर आता है। एट द सेम टाइम एसी फर्स्ट कोच भी कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक अजीब डिसीजन है, क्योंकि एसी कोच जो है वो एक लॉस मेकिंग कोच है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि एसी फर्स्ट कोच जो है वो मैक्सिमम जो लोग इस्तेमाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे लोग हैं जिनको सब्सिडीज वगैरह मिलती है गवर्नमेंट से या उनको फ्री ट्रैवल वगैरह होता है। तो यहाँ पर एसी फर्स्ट कोच भी रेटिंग इसके लिए किया गया है। टियर 2 कोचेस समझा जा सकता है स्पेस के हिसाब से वगैरह यहाँ पर चीजें जो जरूरी है वो टियर 2 में अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरीके का कहीं ना कहीं पे कोच कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे ट्रेन की ऑपरेशन स्पीड 160 के हिसाब से तो रखी गई है। हालांकि हम जानते हैं ट्रैक्स का सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन जो टेस्टिंग होगी ट्रेन की प्रॉपर कंडीशंस के अंदर वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा पर की जाएगी। अब बात करते हैं ट्रेन के कोचेस के अंदर जो बर्थ होंगे वो कैसे होंगे। जो नेक्स्ट अपडेट है उसके हिसाब से कंफर्ट का जो एक लेवल होता है वो एनहांस किया गया है। कैसे? तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कुशनिंग प्रोवाइड की जाएगी और जो फोम इस्तेमाल किया जाएगा वो भी एक बेहतर क्वालिटी का होगा। जनरली जो रेलवे कोचेस के अंदर फोम इस्तेमाल आज के डेट में हो रहे हैं ये बेसिकली भूसा होता है कि एकदम लोएस्ट क्वालिटी फोम होता है, तो ये शेप चेंज कर देता है, हीट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर वो चीजें देखने नहीं मिलेगी। एट द सेम टाइम जो लैडर डिजाइन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि मिडिल बर्थ इजीली एक्सेसिबल हो पाए। तो कुछ फोटोज वगैरह भी मिले हैं हमें, लेकिन जो कि बीईएमएल प्राइवेटली डेवलप कर रही है तो जब फाइनल ट्रेन आएगी तब डिजाइन किस तरीके से इंप्लीमेंट किए गए हैं तभी समझ में आएगा। अभी बात करें ट्रेन के अंदर लाइटिंग की, तो यहाँ पर सेंसर बेस्ड लाइटिंग होगी, यानी जब कोई अवेलेबल होगा दिन रात का टाइम जैसे होगा उसके हिसाब से ही लाइटिंग चलेगी। जो दरवाजे होंगे वो भी सेंसर बेस्ड इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ में आएंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक एंट्री एग्जिट डोर्स तो देखने मिलेंगे ही जैसे वंदे भारत तेजस में देखने मिलते हैं, लेकिन जो कुछ नए मेजर चीजें देखने मिलेंगी वो होगी नॉइस इंसुलेशन और मिटिगेशन फॉर नॉइस मेजर्स के अंदर। इसके वजह से जो कोच के अंदर का जो खाली जगह होती है शेल में उसके अंदर नॉइज इंसुलेटिंग मटेरियल भरा जाएगा जैसे गाड़ियों में होता है, और इसके कारण इस ट्रेन में बाहर की आवाज बहुत ही कम आएगी और बहुत शांत जर्नी होगी। एट द सेम टाइम जो गैंगवेज है कोच को जोड़ने वाले हिस्से ये पूरी तरीके से सील्ड हो गए। इसकी वजह से ट्रेन के अंदरूनी हिस्से के अंदर कंटिन्यूसली एक डस्ट फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन हो पाएगा। अब बात करें कुछ अगले अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो कपलिंग का मेथड होगा यानी कि जो कोच से कोच जुड़ने का मैकेनिज्म होगा वो सेमी परमानेंट होगा, और ये वही मैकेनिज्म है जो वंदे भारत चेयर कार के अंदर यूज होता है। ये सेमी परमानेंट होने की वजह से कुछ कोचेस में चेंजेस वगैरह थोड़ा इशू आता है, लेकिन एनीवेज ये ट्रेन जो है ईएमयू की तरह चलाई जाती है, लेकिन इसकी वजह से जर्क फ्री स्मूथ राइड मिलेंगे और क्रैश वर्दीनेस फीचर भी यहाँ पर ज्यादा बेहतर होंगे। करेंटली रेलवे जो ट्रैक रिकॉर्ड दे रही है उसके हिसाब से ये भी जरूरी है। अगला जो मेजर डिजाइन चेंज आएगा वो होगा एक्सटीरियर में। अब दोस्तों ऑब्वियसली क्योंकि बीईएमएल प्रोडक्शन कर रही है आईसीएफ नहीं, तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर क्वालिटी होगी पैनल्स की वो ज्यादा स्मूथ होगी, ज्यादा बेहतर फिट एंड फिनिश होगी। और डिजाइन का इंस्पिरेशन यहाँ पे बताया गया है जो है प्रवेस ऑफ ईगल्स। अब इसका मतलब क्या है ये वही लोग जाने, लेकिन लाइंस जो होगी वो बहुत एग्रेसिव होगी इस ट्रेन पर, ऐसा कहा गया है। करेंटली जो वंदे भारत है उसको काइंड ऑफ चीता का एक लुक दिया जाता है सामने की तरफ से, अब दिखता नहीं है, लेकिन जो लोगो है वंदे भारत ट्रेन का वो वैसा वाला है जो आईसीएफ के अंदर से आया था। तो जो ये वंदे स्लीपर ट्रेन होगी इसकी प्रोबेबिलिटी है कि बारिश का मौसम खत्म होते होते हमें एटलीस्ट जो है ऑफिशियल अनवील्स कुछ दिख जाएंगे, फोटोज एक्सटीरियर वगैरह के। जो इंटीरियर्स है इनॉग्रेशन है ये तो टेस्टिंग के बाद में होगा, पहला प्रोटोटाइप है तो टेस्टिंग यहाँ पर अच्छी खासी होगी। इनफैक्ट पहले 2 वंदे मेट्रो वर्जन का टेस्टिंग जो है तकरीबन 2 साल तक हुआ था, तो ये भी हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि एटलीस्ट कुछ महीने तक तगड़ी टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी, जिसके बाद में ही लोगों के लिए ये बाहर आएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।